सो हेलो एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल बैक इनटू आवर चैनल एस एग्ज़ाम। एंड आज जो हम पेपर कर रहे हैं वो कर रहे हैं एसएससी सीजीएल 2024 के टायर 1 का 9 सितंबर 2024 का शिफ्ट 2 का पेपर। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि इसमें कितने ट्राइंगल्स हैं वो हमसे पूछा गया है। तो 1, 2, 3 एंड 4 इन टोटल आपके पास यहाँ पे 4 ट्राइंगल्स हैं। ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 2 वी हैव, एंड ये कह रहा है इसका आपको करेक्ट मिरर इमेज बनाना है। तो देखिए U तो हमें दिख रहा है, W की जगह यहाँ पे M कैसे हो सकता है, ये भी हट गया। ये मतलब ये ऑप्शन हट गया है। J हम नॉर्मली कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, तो ये भी हट गया। और क्या बचेगा हमारे पास, ये M हो रहा है, ये भी हट गया। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, एंड ये कह रहा है इसका हमें मिरर इमेज बनाना है। तो अगर हम यहाँ देखें 2 यहाँ पे वाटर इमेज बन रहा है, ये हट गया। फिर अगर हम यहाँ पे देखें तो 3 के बाद हमारे पास ये वाला डंडा है, तो ये पहले आ गया, ये भी हट गया। एंड ये भी हमारा वैसे ही लिखा गया जैसे कि हम नॉर्मली लिखते हैं, तो ये भी हट गया। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, एंड ये कह रहा है कि इसमें 2 3 एंड 17 आपका रिलेटेड है, वैसे ही 5 2 एंड 21 आपका रिलेटेड है। तो आपका इसमें कौन सा जो है क्वेश्चन, मतलब कौन सा सेम रिलेट कर रहा है। तो अगर हम यहाँ पे देखें 2 इंटू 3 करते हैं और +11 करते हैं, तो हो जाएगा हमारे पास 17। वहीं पर अगर हम 5 इंटू 2 करते हैं तो ये हो गया 10, +11 करेंगे तो हो जाएगा 21। तो 3 इंटू 4 करते हैं तो हो जाएगा कितना, 12, +11 करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 23। ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 5, एंड ये कह रहा है कि इसमें आपको कंप्लीट करना है सीरीज़। तो अगर आप यहाँ पे देखें बनाना टाइप का वो आ रहा है आपका, है ना। तो यहाँ पे आपका एन आना चाहिए, यानी कि लास्ट में आपके पास एन आना चाहिए। ये दो ऑप्शंस हट गए हैं, उससे पहले आपका यहाँ पे ए आना चाहिए, तो बी यहाँ पे भी हट गया। ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, एंड ये कह रहा है लेट इट गो को ऐसे कर सकते हैं, दिस इज़ इट को ऐसे कोड करेंगे। तो इट का कोड क्या होगा, तो इट आपको यहाँ पे दिख रहा है, इट यहाँ पे दिख रहा है, तो कॉमन कोड दोनों में आपको क्या दिख रहा है, वीसी, जो कि कोड हो जाएगा किसका, आईटी, इट का। ऑप्शन नंबर 3 आपको यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, एंड ये कह रहा है ऑल फैंस आर ब्राउन, ऑल फैंस आर ब्राउन, सम ब्राउन आर चेयर, सम चेयर आर प्लास्टिक। सम ब्राउन्स आर फैंस, ये वाले ब्राउन फैंस हैं, ये करेक्ट हो जाएगा। सम चेयर आर ब्राउन, ये वाली चेयर ब्राउन है, ये करेक्ट हो गया। नो चेयर इज़ प्लास्टिक, ये वाली चेयर तो प्लास्टिक है, ये गलत हो गया। ओनली 1 एंड 2 फॉलोज, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 8, एंड ये कह रहा है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। तो अगर हम देखें ए जो है हमारा यहाँ पे गया है, फिर यहाँ गया है, फिर यहाँ गया है, यानी कि अब नेक्स्ट में ए को इधर कोने में आना चाहिए था। ओके, पी यहाँ पे गया है, पी हमारा यहाँ पे उल्टा हो रहा है। ओके, यानी कि जो यहाँ से ऊपर जा रहा है वो रिवर्स में हो रहा है ना। तो ये रिवर्स में होगा, ये रिवर्स में नहीं है, ये रिवर्स में नहीं है, ये दो ऑप्शंस हट गए हैं आपके। अब बीच वाले को अगर हम चेक करें तो ये ऊपर की तरफ पॉइंट होना चाहिए था, और ओके दोनों में ही ऊपर की तरफ पॉइंट है। ट्रायंगल को अगर हम देखें, ये नीचे गया है, ओके नीचे गया, ये इधर गया, ये इधर गया, तो ये इस तरफ कोने में आना चाहिए था। ठीक है, ये भी ठीक है। यहाँ पे आपको ये वाला जो है इधर कोने में आएगा, और ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, एंड ये कह रहा है कि ये वाले में आपका F इज़ रिलेटेड टू C एज। तो A प्लस B हमें दे रखा है, यानी कि जो A है वो हमारी सिस्टर है किसकी, B की, B जो है हमारे फादर है किसके, C के, C जो है वो हमारी मदर है किसकी, D की, और D जो है वो हमारी वाइफ है किसकी, वो वाइफ है हमारी F की, F जो है वो हमारी, हाँ मदर कैसे हो सकती है F, एक मिनट, A इज़
सिस्टर ऑफ बी, बी जो है वो हमारे हो गए फादर ऑफ सी, सी जो हैं वो हमारे मदर हो जाएगी डी की, डी जो है वो हमारी वाइफ हो गई किसकी, एफ की, एफ जो है वो हमारी मदर हो गई है जी की। फादर हो रहा है ये तो। हाउ इज एफ रिलेटेड टू सी, डॉटर की डॉटर कैसे हो रही है, डी इज, अच्छा ई है ये, ओके। डी की वाइफ होगी ई, ई माइनस ई जो है वो आपके फादर हो गए किसके, एफ के, और एफ जो है तो यहाँ पे आपसे पूछा क्या है, हाउ इज एफ रिलेटेड टू सी, तो ये उसकी डॉटर की डॉटर हो गई है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 एंड ये कह रहा है कि इजिप्ट इज टू नाइल, तो नाइल रिवर आपकी इजिप्ट में फ्लो होती है, म्यांमार में आपकी इरावडी रिवर फ्लो होती है। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 11, इट्स योर लाइफ, ए इसको कोड हम ऐसे करते हैं, इट्स योर फूड को ऐसे कोड करते हैं, तो फूड का क्या कोड होगा, तो अगर हम देखें इट्स योर जो है वो दोनों में कॉमन है, तो कॉमन कोड को हटा देते हैं, दैट विल बी इक्वल टू बी ओ एंड सी ओ, तो आपका फूड का कोड क्या हो जाएगा, बी ए, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 12 एंड ये कह रहा है कि द पोजिशन ऑफ हाउ मेनी लेटर्स विल चेंज इफ़ ईच ऑफ द लेटर सिस्टम इज अरेंज इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, तो ये है एस वाई एस टी ई एम, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा ई एम एस एस टी और वाई, तो यहाँ पे सिर्फ एस जो है वो सेम पोजीशन पे है, हमें पूछा है कि कितने जो है वो चेंज कर जाएंगे, यानी कि 5 लेटर्स चेंज कर जाएंगे। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 13 एंड ये कह रहा है कि नेक्स्ट इन द सीरीज़ में क्या आएगा, तो ये देखिए 45 डिग्रीज एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, तो ये कुछ इस तरीके से आएगा, विच इज़ ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 14 वी हैव एंड ये कह रहा है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, तो ये है आपका क्या, ये है आपका 99 123 ओके एंड 150 ओके एंड यहाँ पे है आपके पास 180 एंड 231 213, तो 99 123 150 180 एंड 213 प्लस 24 हो रहा है, प्लस 27 हो रहा है, प्लस 30 हो रहा है, प्लस 33 हो रहा है, तो नेक्स्ट आप प्लस 36 करेंगे विच इज़ 249। ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 एंड ये कह रहा है नो रिवर्स इज़ अ माउंटेन, ओके सम रिवर्स आर एनिमल्स एंड सम बर्ड्स आर माउंटेन, ठीक है। नो एनिमल इज़ माउंटेन, माउंटेन और एनिमल्स के बीच में कोई रिलेशन नहीं दिया है, ये हट गया। नो रिवर, नो बर्ड इज़ अ रिवर, अगेन कोई रिलेशन नहीं दिया है। ऑप्शन नंबर 2 नीदर 1 नॉर 2 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 16 एंड ये कह रहा है कि 18 378 एंड इसके बीच में ये रिलेशन दिया है, तो कौन सा रिलेशन वैसे ही सेटिस्फाई हो रहा है जैसे कि आपको क्वेश्चन में दिया गया है, ओके। तो यहाँ पे क्या पैटर्न बन रहा है, 18 इंटू 7 करती हूँ मैं और अगेन इंटू 3 करती हूँ तो 378 हो जाएगा। वहीं 14 इंटू 5 इंटू 3 करती हूँ तो 210 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास जो है ऑप्शन नंबर 1 को अगर हम ऑप्शन नंबर 1 को अगर हम चेक करते हैं तो ये क्या है, 17 इंटू 8 इंटू 3 करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा कितना, 408, तो ये तो नहीं होगा। 17 इंटू 6 करेंगे हम और इंटू 3 करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 306, ये भी नहीं हो रहा है। 23 इंटू ओके 23 इंटू 5 इंटू 3 करेंगे तो ये 345 होगा, ये भी नहीं हो रहा है। ऑप्शन नंबर 4 दैट इज़ 15 इंटू 9 इंटू 3 करने से हमारे पास 405 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 17 एंड ये कह रहा है कि इसमें क्या पैटर्न बन रहा है, ठीक है।
16, 33 एंड 67। ओके, तो अगर हम यहाँ पे देखें 33 माइनस 16 करते हैं तो हो जाएगा कितना 17 इंटू 4 करेंगे एंड माइनस 1 करेंगे तो 68 माइनस 1 दैट इज़ इक्वल टू 67। वहीं पर 39 माइनस 19 करेंगे तो हो जाएगा 20 इंटू 4 करेंगे एंड माइनस 1 इज़ 80 माइनस 1 79। ऑप्शन नंबर 1 चेक कर लेते हैं, ये हो जाएगा आपके पास 45 माइनस 22 विच इज़ इक्वल टू 23 इंटू 4, 92 हो गया, माइनस 1 करेंगे तो 91। ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 एंड ये कह रहा है कि इसमें से ऑड वन आउट आपका क्या है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें ऑप्शन नंबर 1 12 एंड 15 एंड 48 को अगर हम देख रहे हैं यहाँ पे, तो 15 इंटू थ्री प्लस 3 करेंगे तो 48 हो गया, इंटू 3 प्लस 3 करेंगे तो 39 हो जाएगा, इंटू 3 प्लस 3 करने से हमारे पास कितना हो जाएगा 42 हो गया। पर यहाँ पे इंटू 3 प्लस 3 करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 36। ऑड वन आउट हो गया आपके पास, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 एंड ये आपसे कह रहा है कि यहाँ पे आपको अनफोल्ड करना है इस पेपर को। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें क्या बन रहा है, यहाँ पे आपके पास कंप्लीट स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास कुछ इस तरीके से होगा और ये आपका इस तरीके से बड़ा बनेगा। तो ये टिल्टेड कैसे हो गया, ये भी हट गया, ये टिल्टेड कैसे हो गया, ये भी हट गया, ये चारों अलग अलग हैं, ये भी हट गया, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 एंड ये कह रहा है कि इसमें आपका क्या पैटर्न बनेगा। तो कुछ इस तरीके से बनेगा ये और कुछ इस तरीके से आपका क्रॉस में बनेगा। ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 21 एंड ये कह रहा है ऑड वन आउट आपको यहाँ पे पता करना है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें क्या पैटर्न बन रहा है। ओके, ई प्लस 10 करेंगे तो ओ हो गया, जे प्लस 10 करेंगे तो टी हो जाएगा। ओके, प्लस 10 का सीरीज़ ये बन रहा है पी माइनस, ओके नहीं, फिर 11 प्लस 10 करेंगे तो यू हो जाएगा और पी प्लस 10 करेंगे तो जेड हो जाएगा। पी प्लस ये -1 हो रहा है, तो यानी कि ऑड वन आउट हो गया आपके पास, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22 एंड ये कह रहा है कि इसमें आपको सीरीज़ जो है वो इंटरचेंज करके आंसर निकालना है। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपके पास 1604 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 525 इंटू 5 माइनस 73। तो ये हो गया आपके पास 401 प्लस 2625 माइनस 73, आंसर हो जाएगा 2953। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23 एंड ये कह रहा है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। तो b+2 इज d+2 यहाँ पे f आना चाहिए, ये दो ऑप्शन हट गए हैं। v होता है 24 माइनस v होता है 22 -2 t -2 करेंगे तो यहाँ पे r आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। तो v होता है 22 -2 इज़ 20 -2 इज़ 18 -2 इज़ 16, तो 16 -2 इज़ 14, 14 होता है n। ये तीनों ऑप्शंस हट गए, ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25 एंड ये कह रहा है कि इसमें आपको इंटरचेंज करके आंसर निकालना है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें इंटरचेंज करने के बाद क्या हो रहा है, 4 इंटू 6 माइनस 91 डिवाइडेड बाई 7 प्लस 5, ये गया कितना 13 टाइम्स, ये हो जाएगा 24 प्लस 5 माइनस 13 विच इज़ इक्वल टू 16। ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। तो ये था अबाउट ऑल द क्वेश्चंस फॉर टुडेज़ क्वेश्चन पेपर एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आपका कोई सजेशन हो तो वो भी आप बता सकते हैं। हम फिर मिलेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू एंड जय हिंद।